हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो प्रीपोजिशन का सेकंड वीडियो लेक्चर है। कल हमने प्रीपोजिशन का फर्स्ट वीडियो लेक्चर बनाया था, उसमें हमने आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बताई थी। आप देख सकते हैं इससे पहले वीडियो, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बताई थी और प्रीपोजिशन के काइंड बताए थे कि प्रीपोजिशन चार प्रकार के होते हैं: सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। आज के नए वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट जो यहाँ बैठे हुए हैं सभी का टेस्ट भी है और वीडियो बनेगा। आपको मुझे बताना है कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है और कारण सहित बताना है। सबसे पहले स्टैंड अप मिस्टर अक्षत, प्लीज टेल मी यू आर वाचिंग फर्स्ट सेंटेंस। रितु वाज इन हर रूम। इन कौन सी प्रीपोजिशन है? सर सिंपल प्रीपोजिशन। और सिंपल प्रीपोजिशन क्या पहचान है? सर उनके लास्ट में इन, ऑन। ऐसा कोई नहीं है जो दो या तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वो सिंपल प्रीपोजिशन है। इसमें दो प्रीपोजिशन का जोड़ नहीं है, अपने आप में अकेली प्रीपोजिशन है, वो सिंपल प्रीपोजिशन है। जिस तरह इन, ऑन और फॉर, इस तरह से ये सब सिंपल प्रीपोजिशन है। तो इनका अर्थ क्या होता है बेटा? इसका एक्सप्लेन करो वाक्य का, इस वाक्य को एक्सप्लेन करो। रितु वाज इन हर रूम। सर रितु कमरे में है। रितु कमरे में है नहीं थी। आपको टेस्ट नहीं आता क्या? वाज मिस थी, आते थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको वाक्य को ध्यान से देखना। ये नहीं कि वाज को इंच कह रहे आप, ऐसा कोई नहीं है। रितु वाज इन हर रूम, रितु अपने कमरे में थी। हर इसमें कौन सा प्रोनाउन है? हर इसमें पैसिव केस है, अपने की अंग्रेजी है। रितु लड़की है तो लड़की के साथ या सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर आती है। लड़के के साथ या ही के साथ अपने की अंग्रेजी ही जाती है। हिम नहीं, हिम तो ऑब्जेक्ट होता है। तो इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? इनके प्रयोग की पहचान क्या है? सर इनके प्रयोग की पहचान है। थोड़ा जोर से बोलिए आप। इनका प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, गति में ना हो। इन मीन्स में, इनटू मीन्स में, दोनों का मतलब में होता है, लेकिन केवल स्थिर अवस्था के लिए इनका प्रयोग करते हैं और गति के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। सिट डाउन, स्टैंड अप प्लीज। He came into the room, sorry, he came into the class, वह कक्षा में आया, कक्षा में आया। इनटू कौन सी प्रीपोजिशन है? डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन का किस तरह डिसीजन लिया आपने? डबल प्रीपोजिशन है क्योंकि इसमें दो प्रीपोजिशन मिलकर बन रही हैं, इन और टू। जब दो प्रीपोजिशन एक साथ मिल जाए उसे कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। डबल का मतलब दो ही तो होता है, डबल, सिंगल, डबल। तो डबल का मतलब क्या होगा? डबल प्रीपोजिशन का डबल का मतलब हो गया दो प्रीपोजिशन जब एक साथ मिल जाते हैं उसे डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। इस सेंटेंस को हिंदी एक्सप्लेन करिए आप, पढ़िए ऐसे जोर से। अक्षर की तरह नहीं, जोर से पढ़ना आपको, अक्षर कंफ्यूज हो रहा था। जोर से पढ़िए, आपकी आवाज आनी चाहिए। He came into the class. He came into the class। आप तो इस तरह कर रहे हैं जैसे आप नर्सरी के बच्चे हो, घबरा क्यों रहे हैं आप? He came into the class, सिंपल सा वाक्य लिखा हुआ है बिल्कुल। तो इनटू का क्या पहचान है? इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं? इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं? खड़े हो भैया। जब कोई चीज गति में जा रही हो, जब कोई कर्ता काम करने वाला गति में हो, जी सर, गति में उछलकर, कूदकर, तेजी से क्या का प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। समझे बात? और ये इनटू कौन सी प्रीपोजिशन है? डबल प्रीपोजिशन है। इनटू कौन सी प्रीपोजिशन है? डबल प्रीपोजिशन है। अब सीधे सेंटेंस पर आते हैं। माई स्कूल इज बिहाइंड द पुलिस स्टेशन। खुशी, टेल मी, इसका हिंदी में बताइए पहले। माई स्कूल इज बिहाइंड द पुलिस स्टेशन। आप नहीं बता पाएंगे, आप बताइए। सर मेरा स्कूल पुलिस स्टेशन के पीछे है। मेरा स्कूल पुलिस स्टेशन के पीछे है। बिहाइंड मीन्स पीछे। कौन सी प्रीपोजिशन है बिहाइंड? कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या पहचान है? सर इसके लास्ट में ये तो बी ई आता है या फिर ए आता है? लास्ट में नहीं, शुरू में। शुरू में। कंपाउंड प्रीपोजिशन जो है वो जब स्टार्ट होती है तो उसके शुरू में तो बी ई बी होता है या फिर ए होता है। जिस तरह अमंग वाला सेंटेंस है, ये भी कंपाउंड प्रीपोजिशन है। जी सर। अमंग वाला सेंटेंस भी कंपाउंड प्रीपोजिशन है। आपको सलाह दी जाती है
जब पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ाता हूँ तो आपको ध्यान से देखना है, समझना है। अगले वीडियो लेक्चर में इस तरह से टेस्ट हुआ करेगा। सिट डाउन प्लीज। अब देखिए आप देखते रहिए, मैं बता रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू माई सेल्फ। अब मैं खुद बता रहा हूँ, आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और हर तरह की जानकारी के लिए, डीप ग्रामर के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्कूल कोर्स के लिए हमारे चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तीसरे सेंटेंस पर आते हैं, आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आज का जो वीडियो लेक्चर है वो इंग्लिश कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा सुपर डुपर वीडियो लेक्चर है। देखते हैं अगला वाक्य। बिसाइड्स बनानाज ही एट मैंगोज टू। बिसाइड्स मैंने अतिरिक्त, केले के अतिरिक्त उसने आम भी खाए। तो बिसाइड्स कौन सी परिपोषण है? बिसाइड्स जो है वो कंपाउंड परिपोषण है। कंपाउंड परिपोषण मैंने अभी बताया आपको। कंपाउंड परिपोषण या तो बी से शुरू होती है या ए से शुरू होती है। बी या ए से शुरू होने वाली परिपोषण कंपाउंड परिपोषण है। कितनी अच्छी पहचान है इसकी। या तो बी आएगा शुरू में या ए आएगा। जिस तरह एक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड, ये सब कंपाउंड परिपोषण है। डबल परिपोषण कौन सी होती है? जब दो परिपोषण एक साथ मिल जाती हैं। जिस तरह इनटू, ऑन टू, विदिन, ये सब, अपॉन, ये सब डबल परिपोषण है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। तो बिसाइड्स का मतलब हो गया अतिरिक्त, केले के अतिरिक्त उसने आम भी खाए, ये इसका मतलब हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। आई शैल डू दिस वर्क विद इन 2 days। मैं इस कार्य को 2 दिन में कर लूंगा। अब अक्षर खड़े हो जाएंगे, अक्षर स्टैंड अप प्लीज। विद इन 2 days, विद इन में और इन में क्या अंतर है? अगर हम लिखते हैं आई शैल डू दिस वर्क इन 2 days तो क्या अर्थ बैठेगा? अगर हम लिखते हैं आई शैल डू दिस वर्क विद इन 2 days तो क्या अर्थ बैठेगा? दोनों का अंतर समझाइए आप। सर विद इन को सर हम जब यूज करते हैं सर, तो हम कहते हैं मैं काम करूंगा 2 दिन में ही कर लूंगा। मैं इस काम को 2 दिन में ही कर लूंगा। और इनका प्रयोग कब करते हैं? जब सामान्य रूप से कहते हैं मैं इस काम को 2 दिन में कर लूंगा। तो विद इन का प्रयोग कहाँ करते हैं? समय की अवधि से पहले। जो 2 दिन दिए उनसे पहले कर लूंगा इस काम को। तो विद इन का मतलब हो पहले ही, में, 2 दिन में। विद इन में होता है, इन में होता है। लेकिन विद इन का जो रियल प्रयोग है वो समय की अवधि से पहले होता है। मतलब किसी बात पर जोर दे दिया। इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? मैं इस कार्य को 2 दिन में ही कर लूंगा। 2 दिन में ही कर लूंगा। तो बात पर जोर देने के लिए विद इन का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, देख रहे हैं आप? समझे? अंडरस्टैंड? अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। इसमें इन स्पाइट ऑफ परिपोषण है। कौन सी परिपोषण है? इन स्पाइट ऑफ फ्रेज परिपोषण। फ्रेज परिपोषण, जो परिपोषण वाक्यांश का रूप ले लेती है, वाक्य का रूप ले लेती है, बड़ी सारी होती है, उसे फ्रेज परिपोषण कहते हैं। मैंने आपको कल बताया था परिपोषण 4 तरह के होते हैं। सिंपल परिपोषण, डबल परिपोषण, कंपाउंड परिपोषण और फ्रेज परिपोषण। इन्हें आपको ध्यान से देखना है क्योंकि परिपोषण ऐसा टॉपिक है इंग्लिश में, ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो हर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो हाई स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे इंटर का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो। और भी बोर्ड होते हैं, हरियाणा बोर्ड का हो। एक बोर्ड होता है, कौन सा बोर्ड होता है? दिल्ली वाला बोर्ड कौन सा कहलाता है? एक दिल्ली का बोर्ड होता है। वैसे कई तरह के बोर्ड होते हैं। सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग रहने वाली आज की वीडियो। तो अगला वाक्य देखते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। और कौन सा परिपोषण है? फ्रेज परिपोषण। बीमार होने के बावजूद वह स्कूल गया। अब देखते हैं। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 sons। उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने 2 लड़कों में बांट दी। तो हमेशा ध्यान रखिए, 2 के लिए बिटवीन आता है और 2 से ज्यादा के लिए अमंग आता है। दोनों का मतलब है बीच में। उसने अपनी प्रॉपर्टी 2 लड़कों में बांट दी। कौन सा परिपोषण है बिटवीन? सर कंपाउंड परिपोषण है क्योंकि बी से शुरू हुआ है। अगला सेंटेंस देखते हैं।
distribute these apples among these two boys. Among these boys, sorry. Distribute these apples among these boys. डिस्ट्रीब्यूट में और बिटवीन का अंतर समझ लो आप। डिस्ट्रीब्यूट का प्रयोग जो है वो एक तरह से इंपरेटिव वाक्य की तरह होता है, किसी को मतलब कहा गया है, शुरू में आ गया है। डिस्ट्रीब्यूट का प्रयोग अधिकतर वाक्य के शुरू में आ जाता है, बिटवीन का प्रयोग बीच में आता है। डिस्ट्रीब्यूट, और मैं आपको भी बताया था, आप कह रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूट में एक तो डिस्ट्रीब्यूट कह रहे थे आप, और डिवाइडेड में क्या अंतर है? जी सर। डिवाइड वाक्य के बीच में आता है अक्सर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट शुरू में आता है। और डिवाइड 2 के लिए आता है, और डिस्ट्रीब्यूट 2 से ज्यादा के लिए आता है। ओके सर। इस तरह बिटवीन 2 के लिए आता है, अमंग 2 से ज्यादा के लिए आता है। इस तरह डिवाइडेड 2 के लिए आता है, और डिस्ट्रीब्यूट 2 से ज्यादा के लिए आता है। और जो डिवाइड जो है वाक्य के बीच में आता है, और डिस्ट्रीब्यूट अक्सर शुरू में आता जी है। सर। याद रहेगा? यस सर। तो अमंग किसके लिए आता है? सर 2 से ज्यादा के लिए। अमंग कौन सा परिपोषण है? कंपाउंड परिपोषण है अमंग। अगला वाक्य देखते हैं। She fell into the well. वह कुएं में गिर पड़ी। कौन सा परिपोषण है? into? सर डबल परिपोषण है, क्योंकि इसमें इन और टू दो परिपोषण एक साथ मिल गई हैं। और into का क्या मतलब होता है? में। into में और in में क्या अंतर है? सर into का मतलब तो सर गति में, तेजी से, दौड़कर, उछलकर। और इनका मतलब स्थिर अवस्था में, एक जगह बैठे हुए बस, स्थिर के लिए। तो स्थिर के लिए जो है वो इनका प्रयोग करते हैं, और गति के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं आप सब कुछ? बहुत ही अच्छा वीडियो लेक्चर है आज का, इसे ध्यान से देखें आप। अब अगला वाक्य देखते हैं। राम एट बनाना इंस्टेड ऑफ मैंगोज। राम ने आम के बजाय केले खाए। के बजाय, इंस्टेड ऑफ के बजाय या के स्थान पर। इंस्टेड ऑफ कौन सा परिपोषण है? फ्रेज परिपोषण है। तो डियर स्टूडेंट, डियर गाइस, ये था आज का वीडियो लेक्चर, यूज ऑफ परिपोषण। कल हमने इसका काइंड बताया था, परिपोषण की डेफिनेशन बताई थी। इससे पहला वीडियो लेक्चर भी देख लीजिए आप, इससे आपको पूरी परिपोषण समझ में आ जाएगी। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।